बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है पलविशा काशिफ और मैं गौहर पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे गौहर माशरत उलूम जमात चहारन का बाब नंबर 4, जिसका नाम है तारीख। जी बच्चों, अब हम मज़ीद पढ़ते हैं कि पाकिस्तान की तारीखी शख्सियात कौन कौन सी हैं। क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। इन तारीखी शख्सियात के किरदार को ज़ेल में बयान किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर 1876 को सुबह सिंध के शहर कराची में पैदा हुए। आप एक नामवर वकील, सियासतदान और बानी पाकिस्तान थे। आपने 1913 से लेकर पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फाल बनाने और तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद अपनी वफ़ात तक आप मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में आपको कायद-ए-आज़म यानी सबसे अजीम रहबर और बाबाए कौम यानी कौम का बाप भी कहा जाता है। आपका यौम पैदाइश 25 दिसंबर पाकिस्तान में कौमी तातील के तौर पर मनाया जाता है। अपनी सियासत के इब्तदाई अदवार में उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम किया। 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया कांग्रेस के माबैन होने वाले मिसाक लखनऊ को मुरतब करने में भी आपने अहम किरदार अदा किया। आपने 1929 में अपने 14 निकात भी पेश किए, जिनका मकसद हिंदुस्तान के मुसलमानों के सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था। यानी आपने 14 निकात किस लिए पेश किए? मुसलमानों के सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। 1940 में मुस्लिम लीग ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, जिसमें एक मुस्लिम रियासत के क़याम का मुतालबा था। 1940 के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में मुस्लिम लीग एक मकबूल सियासी जमात के तौर पर सामने आई। 1940 में इंतखाबात का इनेकाद हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने काफ़ी नशिस्तें जीत लीं। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से आपने पाकिस्तान के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया। 1948 में 71 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। आपका मज़ार कराची में है। जी बच्चों, तो अब नीचे दोनों तस्वीर में देखिए कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह 1940 के जलसे की सदारत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जलसे से खिताब करते हुए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कायद-ए-आज़म ने किस तरह से पाकिस्तान बनाने में कोशिशें की और अपना क्या किरदार अदा किया। जी बच्चों, तो अब दूसरी अहम शख्सियत हैं इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलामा इकबाल एक मशहूर शायर, मुसन्निफ़ और सियासतदान भी थे। उन्होंने क़याम पाकिस्तान के वक्त अपनी शायरी के ज़रिए लोगों को उजागर किया और क़याम पाकिस्तान में बहुत अहम किरदार अदा किया। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। डॉक्टर सर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, विलादत 9 नवंबर 1877 सियालकोट, वफ़ात 21 अप्रैल 1938 लाहौर। 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्निफ़, कानूनदान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। उर्दू और फ़ारसी में शायरी करते थे और यही इनकी बुनियादी वजह शोहरत है। शायरी में बुनियादी रुझान तसव्वुफ़ और मिलत इस्लामिया की तरक्की था। 1926 में आप पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। आप पंजाब की सूबाई मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी भी रहे। बहसियत सियासतदान उनका सबसे नुमायाँ कारनामा पाकिस्तान का तस्वुर पेश करना था, जो उन्होंने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए पेश किया था। यही नज़रिया बाद में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। गोया कि उन्होंने अब इस नए मुल्क के क़याम को अपनी आंखों से नहीं देखा, उन्हें पाकिस्तान के कौमी शायर की हैसियत भी हासिल है। आपने बरतानिया के शहर लंदन में मुनक्किद होने वाली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। अलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमान कौम में आज़ादी की तड़प पैदा की। 21 अप्रैल 1938 को आपका इंतकाल हुआ। आपका मज़ार सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में है। क्या आप जानते हैं कि 16 अप्रैल 1922 को अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना जलसे में अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तवील नज़्म खिज़र राह सुनाई। हुकूमत बरतानिया की तरफ से आपको 1923 में सर का खिताब मिला। तो अब हम पढ़ते हैं तीसरी अहम शख्सियत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की छोटी बहन थी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने तहरीक पाकिस्तान की जद्दोजहद में अपने बड़े भाई की
بہت مدد کی۔ انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے بھی بہت زیادہ کام کیا اور عورتوں کے لیے کئی تعلیمی ادارے بھی بنائے۔ تو اب ہم کتاب سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کی پیدائش جناح خاندان میں 31 جولائی 1893 کو ہوئی۔ وہ اپنے والدین جناح بھائی پونجا اور مٹھی بائی کے 7 بچوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ مادر ملت فاطمہ جناح انتہائی مقبول خاتون ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت بھی کہا جاتا ہے۔ مادر ملت کا مطلب ہے قوم کی ماں۔ آپ کو تاریخ پاکستان کی ایک بڑی خاتون شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے خواتین کے حقوق کے لیے بہت کام کیا۔ وہ مسلم لیگ کی ایک متحرک رہنما تھیں۔ انہوں نے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں اپنے بڑے بھائی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ آپ مسلم لیگ کے اجلاسوں اور جلسوں میں بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شریک ہوتی تھیں۔ آپ نے قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کو 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ شعبہ خواتین کی سربراہی دی گئی۔ آپ نے خواتین کی تعلیم کے لیے بہت سے تعلیمی ادارے بھی قائم کیے۔ آپ کا انتقال 1967 میں کراچی میں ہوا۔ آپ کو کراچی میں مزار قائد میں دفن کیا گیا۔ مادر ملت کو ان کی وفات کے بعد حکومت کی طرف سے اعزازات ملے۔ جی بچوں، تو کیا آپ جانتے ہیں محترمہ فاطمہ جناح ایک خاتون سیاسی رہنما، دانتوں کی سرجن یعنی ڈینٹل سرجن اور پاکستان کے بانیوں میں سے ایک تھیں۔ آپ نے 1965 کے صدارتی انتخابات میں جنرل محمد ایوب خان کے مقابلے میں انتخاب میں بھی حصہ لیا۔ جی بچوں، تو امید کرتی ہوں کہ پاکستان کی اہم شخصیات کے بارے میں آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ جی بچوں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو لیسن کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔